हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। चलिए अपनी अगली सीट डिस्कस करते हैं। सीट का नाम है गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड वाली और आज की डेट है 31 मई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अ बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर। हम एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ₹4 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10% पर एनम। नो एनआरआर कितना है, 10% पर एनम। The total asset and outside liability of the business are ₹30 lakh and ₹8 lakh respectively. एसेट है मेरी 30 लाख रुपए और लाइबिलिटी है 8 लाख रुपए। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। मुझे सुपर प्रॉफिट का 3 ईयर टाइम्स निकालना है गुडविल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखो गुडविल के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए होता है। तो गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मुझे निकालने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए होती हैं। एक एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, एक मेरे को चाहिए होता है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट 4 लाख रुपीज, तो इसे तो निकालना है नहीं। अब मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए होता है, एक कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता है, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। तो मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड, एक एनआरआर। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है मेरे पास। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस का लाइबिलिटी। ये बात समझ में आया फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या अवेलेबल है। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल है, कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें निकालना है। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होगा, एसेट माइनस का लाइबिलिटी। एसेट मेरी कितनी है, 30 लाख रुपए की। लाइबिलिटी कितनी है मेरे पास, 8 लाख रुपए की। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 22 लाख रुपीज आ गया। देखो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आ गया। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब 22 लाख रुपए इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10/100। तो ये कितना आया सॉल्व करने पे, 2,20,000 रुपए, 2,22,000 रुपीज आ गया। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मुझे कितना दे के रखा था क्वेश्चन में, 4 लाख रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट मेरा अभी निकाला था ये 2,20,000 रुपए। तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 1,80,000 रुपए मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। और तुमसे गुडविल कितने ईयर परचेज पूछा है, 3 ईयर का। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है, 1,80,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था क्वेश्चन में, 3 ईयर। तो ये कितना आ जाएगा, 5,40,000 मेरी क्या आ जाएगी, गुडविल। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। On 31st March 2025, a firm had total asset of ₹50 lakh and outside liability of ₹15 lakh. मेरे पास एसेट दे के रखा है, लाइबिलिटी दे के रखा है, तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकला के आ जाएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी। 50 लाख माइनस का 15 लाख, तो ये कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 35 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम। एनआरआर मेरे को दे के रखा हुआ है 10% पर एनम। देखो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ यहाँ पे। देखो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 35 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10/100। तो ये कितना आ गया, 3,50,000 तुम्हारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया।
इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹8,40,000 एट 4 ईयर परचेज। मतलब गुडविल मेरे को देकर रखा हुआ है 8,40,000 रुपए और नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे को देकर रखा है 4 ईयर। तो मैं यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लगा देता हूँ। गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल मेरे पास कितनी देकर रखी है, 8,40,000, 8,40,000 इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP कितना है 4। तो इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 8,40,000 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना आ गया, 2,10,000 रुपए मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट है 3,50,000 रुपए, सुपर प्रॉफिट है मेरे पास 2,10,000 रुपए। तुमसे पूछा क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट पूछा है, मतलब तुमसे एवरेज प्रॉफिट पूछा हुआ है। देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है, 2,10,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट तुम्हारे पास है नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था, 3,50,000 रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट ये 3,50,000 रुपए ये वाला निकाला हुआ था। ठीक, तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,10,000 प्लस का 3,50,000, तो ये कितना आ गया, 5,60,000 रुपए मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। तुमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, on 31st March 2025, a firm had total asset of ₹75 lakh and outside liability of ₹25 lakh। मेरे पास एसेट देके रखा है, लाइबिलिटी देके रखी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, एसेट माइनस का लाइबिलिटी, मतलब 75 लाख माइनस का 25 लाख। तो ये कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड 50 लाख। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹8 लाख। एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना है, 8 लाख रुपए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹12 लाख एट 3 ईयर परचेज। मतलब गुडविल मेरे पास देके रखी है 12 लाख रुपए और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना देके रखा है, 3 ईयर। तो चलिए गुडविल का फॉर्मूला लगा दें। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। गुडविल कितनी है तुम्हारे पास, 12 लाख रुपए। सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 12 लाख डिवाइडेड बाई 3। ये कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, 4 लाख रुपए। ठीक है, तुमसे पूछा क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस वाले फॉर्मूले में आता है, नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूले में आता है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय इनटू NRR अपॉन 100। तो फिलहाल तो मेरे को पहला स्टेप क्या हुआ, NRR निकालने के लिए मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हुआ। देखो तुम्हारे पास ये सुपर प्रॉफिट आ गया, ये तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट है। तो चलिए पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना आया था, 8 लाख रुपए। यहाँ पे देख लो तो ये 8 लाख रुपए में, इस वाले 8 लाख की बात कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 8 लाख रुपए माइनस का नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे 8 लाख माइनस का 4 लाख रुपए। तो नॉर्मल प्रॉफिट आया 4 लाख रुपीज। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है,
नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। नॉर्मल प्रॉफिट तुम्हारा आया था अभी ऊपर 4 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, ये तुमने 50 लाख रुपीज निकाला था। कैपिटल एम्प्लॉयड आया तुम्हारे पास 50 लाख रुपए। एनआरआर तुमसे पूछा है तो इसे एज इट इज छोड़ दोगे अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो एनआरआर कितना हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 50,000। तो ये सॉल्व करने पे कितना आया 8। तो एनआरआर मेरा कितना हो गया 8%। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया और ये सीट भी आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।